किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाला आपकी मदद तभी करता है जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है चांद और आप देखना शुरू कर चुके हैं चांद ऑफिसर्स। दोस्तों, यश एक ऐसा नाम है जिसने हिंदी बेल्ट में तहलका मचा रखा है। यश ने एक ऐसा नाम है जिसने कन्नड़ इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। यश ही एक मात्र ऐसा एक्टर है जिसने बता दिया कि कन्नड़ इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं। तो आइए जानते हैं यश की लाइफ से 3 ऐसी बातें जो हम सबको सीखना चाहिए और उससे सुनना चाहिए। यश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यश के पिता एक बस ड्राइवर हैं और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ। यश के पिता चाहते थे कि यश पढ़ लिख कर एक इंजीनियर या तो एक सरकारी नौकरी करे, लेकिन यश को बचपन से फिल्मों का काफी शौक था। यश ने एमजीआर और रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखा था। यश को फिल्मों से काफी प्यार था, इसीलिए जब वो 12वीं कक्षा में फेल हो गए तो उन्हें घर वालों से काफी डांट सुनने को मिली। उनके पिताजी ने यह कह दिया कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे जिंदगी में। तब यश ने कह दिया कि मुझे एक्टर बनना है। उन्हें ये बात का नॉलेज नहीं था कि एक्टर कैसे बना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात रख दी और उन्हें कह दिया कि मुझे एक्टर बनना है। और उसके बाद उन्होंने घर वालों को जैसे तैसे करके कन्विंस किया और फाइनली साल 2000 में वो 500 रुपये लेकर बेंगलोर आ गए। बेंगलोर आने के बाद उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई थिएटर ग्रुप में वो ऑडिशन देते थे कि किसी भी थिएटर पे उन्हें काम मिल जाए, लेकिन किसी भी थिएटर में उन्हें काम नहीं मिलता था। और उसके बाद फाइनली उन्हें एक छोटे से थिएटर में काम मिला जिसका नाम था विनायका। उस थिएटर में उन्हें छोटी छोटी रूल्स दी जाती थी, लेकिन उस छोटी छोटी रूल्स को भी यश बड़ी शिद्दत से निभाते थे। उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें एक सीरियल मिली जिसका नाम था उत्तरायणा। उत्तरायणा सीरियल में बड़े स्टार होने के कारण यश को किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर साल 2004 में उन्हें और एक सीरियल मिली जिसका नाम था नंदगोकुला। नंदगोकुला सीरियल हिट हुई और उसके बाद यश को कई बड़ी सीरियल्स की ऑफर आने लगे और फाइनली साल 2010 आते आते यश बड़े टीवी स्टार बन गए थे। लेकिन यश ने अपने उस कंफर्ट जोन से निकल के उन्होंने अपने सपनों के ऊपर फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में ऑडिशन दिए, लेकिन कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। फिर फाइनली साल 2010 में उन्हें एक छोटी सी फिल्म में छोटा सा रोल मिला जो कि यवांडा वेंडू का था, लेकिन उस फिल्म में उनका छोटा सा रोल देखकर किसी ने यश पर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद उनकी साल 2010 में उसी साल दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था मोगना मानसू, और यह फिल्म में यश ने एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया और यह फिल्म हिट साबित हुई। और इसके बाद यश को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से नवाजा गया। उसके बाद यश ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्में आई, कई फ्लॉप हो गई और कई हिट रही, लेकिन फाइनली साल 2014 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था गोगली, और गोगली ही फिल्म थी जिसने उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई की थी। और गोगली कन्नड़ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी में से जानी जाती है। और गोगली के बाद भी यश ने कई बड़ी फिल्मों की जिसमें से कई फिल्में फ्लॉप हुई और कई फिल्में हिट हुई, लेकिन ऐसा लगा यश को कि कभी उनका करियर डूब न जाए। उसके बाद प्रशांत नील उन्हें मिले। प्रशांत नील चाहते थे कि वो अपनी फिल्म केजीएफ बनाए, लेकिन केजीएफ को बनाने के लिए उनकी प्रशांत नील के पहले पसंद यश नहीं थे। वो प्रभास को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन प्रभास फिल्म बाहुबली के शूटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया। उसके बाद उन्हें महेश बाबू को ये कहानी सुनाई, लेकिन महेश बाबू ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऋतिक रोशन को ये कहानी सुनाई, लेकिन ऋतिक रोशन को कन्नड़ इंडस्ट्री से कोई खास पसंद नहीं थी और उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उसके बाद प्रशांत नील थक हार कर यश को ये कहानी सुनाई और यश ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने इस फिल्म में अपनी पूरी जान झोंक दी और बड़ी शिद्दत से एक्टिंग की। और फिल्म केजीएफ ही है जिसने हिंदी बेल्ट पर 350 करोड़ की आंकड़े पार किए और बता दिया कि हिंदी बेल्ट में कि कन्नड़ इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं। केजीएफ की सफलता के बाद यश ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने केजीएफ में बेहतरीन एक्टिंग की और बता दिया कि कन्नड़ इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं।
और उसके बाद फिर उस KGF का रीमेक बना साल 2022 में, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और 1200 करोड़ कमाया। तो बता दो कि इसी फिल्म के कारण यश एक बड़े स्टार बन गए और कन्नड़ इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर बन गए। लेकिन दोस्तों, यश ही एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें काफ़ी मुसीबत आई, काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारा। उन्हें काफ़ी दिनों तक बस स्टॉप पर रात गुजारी। उन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज एक सफल स्टार है। आज कन्नड़ इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर